Hi guys, and welcome to Cricket Caviar. The World Cup has ended. We have already moved on to some new format of cricket. But before we say our final goodbye to the World Cup, एक बार रिकैप करते हैं कि क्या हुआ इस वर्ल्ड कप पे। प्रतीक, मैं और विष्णु में एक यूनिक कुछ स्टैट्स बताना चाहता हूँ इस वर्ल्ड कप का, जो कि बहुत यूनिक है। इसमें ऐसा हुआ है कि बहुत सारे वन साइडेड गेम्स हुए हैं। In Yeah. fact, 42%, 45% of the games were decided by more than 100 runs और 4+ wickets से decide हुए, which is very high. And मैं देख रहा था actually only 1987 and 1992 वर्ल्ड कप्स जो थे वो उसमें सिर्फ 10% और 18% ऐसे गेम्स थे। बाकी सारे वर्ल्ड कप्स में मार्जिन काफी हाई हैं, बट इस वर्ल्ड कप में पहली बार दो मैचेस 300 रन से डिसाइड हुए। तो ये तो नेगेटिव चीजें हो गई, मतलब कि बहुत, मतलब कि डिफरेंस था इसका, मतलब टीम्स का। Very लेकिन एक interesting. एक बहुत पॉजिटिव चीज भी है। टॉस हैज नॉट प्रूव टू बी एनी सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन दिस वर्ल्ड कप। ओनली Yes. 8 ऑफ द डे नाइट मैचेस में 42 डे नाइट मैचेस हुए हैं, और ओनली 8 टाइम्स आउट ऑफ 21 द टीम which has won the toss and chose to bat has won. And only 8 times out of 21, the team which has won the toss and chosen to field first has won the game. So 8 out of 21, 8 out of 21 in both cases for the team winning the toss. इसका मतलब ये है कि only 16 out of 42 times in day night matches actually team winning the toss has won the match. So that's something incredible about this World Cup. Yeah. So Pratik, ठीक है guys, let's move to the next interesting segment, which is now the best matches of this World Cup. ठीक है, तो प्रतीक, over to you now. हाँ, You you मेरे पास लिस्ट have. है। हाँ, हम्म। तो पहला मैच तो यार आई एम श्योर व्यूअर्स बोर हो चुके हैं, पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही मैच है, पर ये लीग मैच है। तो जो मैच मैच कमाल। 5 जो था इस वर्ल्ड कप का, तो ये तू तो क्या मैं बता रहा थोड़ा है, सा मतलब ये सबसे बेस्ट मैच बता रहा है या सबसे वर्स्ट से स्टार्ट कर रहा है तू? नहीं नहीं, ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में है। मोमेंटल लाइक मेमोरेबल मैचेस वर्ल्ड कप के। तो इसमें अच्छा। क्या हुआ था गाइज, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा स्लो स्टार्ट हुआ था क्योंकि ओपनर 0 पे आउट हो गया था, जो भी खेल रहा था वार्नर के साथ, याद नहीं आ रहा है। मिच मार्श। मिच ओ मार्श। यार, तो उसकी वजह से इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया थोड़ा बैकफुट पे आ गई, तो वार्नर ने फिर भी इस मैच में लाइक 80 के स्ट्राइक रेट पे खेला। हम्म। एंड दे फाउंड देमसेल्व्स एट 74 फॉर 2 इन 16 ओवर्स। बट इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुआ, जो सेम इंडिया के साथ हुआ था। स्मिथ एंड लबुशेन मेड अ 36 का पार्टनरशिप इन 11 ओवर्स, सो जस्ट अराउंड 3 हम्म। रन एन ओवर। एंड उसके बाद एक जन आउट हुआ, फिर दूसरा, फिर हम्म। मैक्सवेल भी जल्दी आउट हुआ, तो वो जो रन रेट 3 की थी ना, वो ही रही रेस्ट ऑफ द मैच में। एंड दिस हम्म। जिस वजह से वो पार स्कोर तक नहीं पहुंच पाया और 199 ही बनाया। हम्म। इन रिप्लाई वी ऑल नो दे दे गॉट इंडिया 2 फॉर 3। लेकिन हम्म। उसके बाद वन ऑफ द बेस्ट पार्टनरशिप ऑफ दिस वर्ल्ड कप हैपेंड, 165 रन पार्टनरशिप बिटवीन केएल एंड विराट, व्हिच सॉ अस होम। I will not rate this match very highly. It's not even in my top 10, I would say. पर यार पता Uh, है मुझे, ये मैच के स्टोरी लिखते टाइम रियलाइज हुआ कि ऑस्ट्रेलिया जैसा खेली थी ना फर्स्ट इनिंग में, मे बी कमिंस ने सोचा होगा ऐसा इंडिया को खिलाना है साला फाइनल में, और उसने वो कर दिया साला। एक्चुअली इफ यू सी ऑस्ट्रेलिया पहले दो मैचेस में, तो मैं और विष्णु ने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक प्रतीक यू वर नॉट पार्ट ऑफ इट, दैट ऑस्ट्रेलिया हैव स्विच्ड ऑफ द एग्रेशन. That was the title of the video. या And in the first two games actually versus India and versus South Africa also, एग्जैक्टली 25 ओवर में 100 रन किए, मतलब कि 4 के रन रेट से ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी। और हम वही सोच रहे थे कि इनका एग्रेशन, जो फेमस एग्रेशन है, वो कहाँ है। और और ट्रेविस इसका हेड वन ने ऑफ द जो रीजन साउथ। पता है क्या है, कि स्मिथ जल्दी आ रहा था 10 ओवर्स के अंदर, और वो ऐसे ही खेलता है। पर अभी क्या है ना, लास्ट कुछ मैचेस में स्मिथ की बैटिंग थोड़ा लेट आ रही थी, तो उससे फायदा हो रहा था। हाँ, स्मिथ शिफ्ट डाउन हो गया ना ऑर्डर में, क्योंकि मिच मार्श हम्म। नंबर 3 पे आ गया। या एंड इट वाज द ट्रेविस हेड इम्पैक्ट, मतलब ट्रेविस हेड का इतना या बड़ा इम्पैक्ट था कि। आई मीन, इफ पाकिस्तान इज लिसनिंग अस, दैट्स व्हाट यू नीड, अ प्लेयर विद इंटेंट। जैसे ही ट्रेविस हेड, एक तीसरा इंटेंट वाला प्लेयर आया, ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी चेंज हो गई। और आप लोग अब्दुल्ला, बाबर, सब स्लो पे स्लो प्लेयर खिलाए जा रहे हो ओपनिंग में। अब पाकिस्तान को क्यों बोल रहे हैं भाई, इंडिया को ही बोल दे, मतलब अब छोड़। हाँ ठीक है, नहीं, तो ये ठीक है, मैच में आपको पाकिस्तान ज्यादा आई मजा थिंक नहीं आया। इट्स
Let fair, me fair. remind you about another match, guys. And Vishnu will start the first comment. This match is match 8 श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान. अब मैं ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस मैच में जो ओपनिंग था श्रीलंका का वो डिसेंट था. मतलब ओपनर्स ने ठीक ठाक किया, 5-6 रन ओवर खेल रहे थे. लेकिन गाइस यू वोंट बिलीव, जब सेकंड विकेट गिरा उसके बाद सदीरा क्रीज पे आया तो मेंडिस पागल हो गया. उनका पार्टनरशिप था 11 ओवर्स में 111 रन्स. Have you seen a partnership like this when two wickets are down? 111 runs in 11 overs. 10 in over जा रहे हैं लोग. And both of these players made 100. मेंडिस का 100 बना 158 के स्ट्राइक रेट पे. सदीरा का 100 बना 121 के स्ट्राइक रेट पे. श्रीलंका मेक्स 344. And they also have Pakistan 37 for 2, but somehow वहां पे अब्दुल्ला और रिजवान आउट नहीं हुए. वो लोग खेलते रहे रना बॉल खेले, बट लास्ट में अच्छा शॉट्स मारे उनने. थोड़ा सा कैमियो खेला उसने. चाचू ने थोड़ा सा कैमियो खेला, साउथ शकील ने, एंड दे इजीली रीच 345. The only thing I remembered is from that match is Patirana bowling. He was very bad. Like he gave away too That is many also another pies. factor. Yeah. Yeah, he has been literally a 12th man without batting. Gave away 30 odd runs in that game. And also they had a very good partnership, but Sri Lanka kya kiya ki they made Pakistan come back in the game in the last overs. Like the score was expected to go around 380, frankly speaking. Target 380 jana tha. Yeah, I think Sri Lanka का mediocre start था. Then this partnership was brilliant, and again finishing भी खराब था. Yes, you're right. Mendes का मुझे याद है, श्रेयांश भाई I will tell you about that match. Actually, I remember that match very well because Devanshu was very angry. तो मैं Yeah, अपने Devanshu या श्रेयांश भाई, I remember he was bashing Mendes for Devanshu was raging at Sri Lanka after this game because he wanted Sri Lanka to Sri win Lanka this ने. match. And bro, I I also, man, remember I the never moment supported Sri Lanka after that. Literally, I we was hating them. stopped supporting एंड Sri हमारे Lanka. बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स की होप्स आई थी एशिया कप के परफॉर्मेंस के बाद नहीं कि श्रीलंका पाकिस्तान को मुझे हराएगी. याद है मेंडिस आउट हुआ था ना, जब श्रेयांश भाई या देव समवन हैज टेक्स्टेड इन द ग्रुप सेइंग दैट दैट्स इट मैन, ये लोग अभी पाकिस्तान को कमबैक कराएंगे. ही प्लेड वन टू मेनी एग्रेसिव शॉट्स बिकॉज देयर इज नो लोअर ऑर्डर का कुछ भी नहीं था. शनाका वाज नोवेयर इन फॉर्म. सो कोलैप्स पक्का होना होना हो रहा था. एंड वी हैव सीन इट. Otherwise, it should have been 370, 380 का स्कोर रहना था उसका. आई मीन क्रिकेट इज सच एन इंटरेस्टिंग गेम. इस मैच में 4 मैं बताता सेंचुरीज हूँ. थे. So just 1 minute, give me Pratik 2 minutes. I'll just speak on this game. So actually, it was Thikshana who actually finished this game. So yeah, you are right, Vishnu. Sri Lanka actually collapsed, but it was Thikshana's partnership at the end which actually took Sri Lanka to 345. And after that, what happened? If in you are right about Patirana giving those extra runs, but there is another very interesting moment in that game. There was a substitute fielder, Dushan Hemanta, who took a brilliant catch. मतलब वो जो riches to rags का story था ना, he took a brilliant catch to dismiss. That is the most beautiful thing about this game, actually. So he takes Abdullah a stunner Shafiq. to dismiss Abdullah Shafiq, ठीक है, and he brings back. And that was on Pathirana's bowling, who is struggling big time. Pathirana takes a wicket, and because I just saw that video on the ICC catches of the tournament, that Dushan Hemanta ka catch, and then he drops a catch of Rizwan at the Oh, end. just dolly. Mid Yeah, on it mid was on पे. such an easy catch, and that's the richest to rag story of that match. And I remember one of my friend told me when Hemanta took that catch, give him a flat in Colombo, and and after that drop catch, he said कि जो है वो भी वापस ले लो भाई इससे तो अब मतलब. या मुझे याद है चेज में श्रीलंका पैनिक कर रही थी. और बट कितना इंटरेस्टिंग गेम था कि श्रीलंका के 2 सेंचुरीज, स्ट्राइक रेट 158 और 121. पाकिस्तान की 2 सेंचुरीज, स्ट्राइक रेट 108, बट पाकिस्तान जीत गई. And after that game, they were playing India, so they were high on confidence with that such a big score chasing down. Yeah. Yeah.
So Yeah. next match is the iconic match England versus Afghanistan, where Afghanistan beats England by 69 runs. Yeah. इसका भी स्टोरी वही है, गुरबाज ने जो स्टार्ट दिया था 80 of 57, it was insane. Another shocking thing if you see the scorecard is गुरबाज के आसपास के प्लेयर के स्ट्राइक रेट है 30s में. रहमत गेट्स इन 30s के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करके आउट हो जाता है. शाहिदी गेट्स इन 30s के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करके आउट हो जाता है. सो अदर देन गुरबाज मतलब कोई ऐसा लगता था जीतना ही नहीं चाहता है. Uh, फाइनली लास्ट में अली खिल, राशिद एंड मुजीब दे प्लेड गुड नॉक्स and Afghanistan makes a good score, like they made 280, around 280. yeah, And I actually, this was the first match I saw the full first innings of this match. Ikram Ali Khil played such a crucial knock in this match. 50, yeah, he played a Hmm. smash of Uh, 50. I remember we were all criticizing why Najibullah is not there. This was the first match I think Najibullah Zadran got dropped. Uh, but I will say Yeah. this match is the biggest upset till now. And Mohammad Nabi, uh, which we'll talk more about tomorrow, he bowled beautifully in this match. He took the wicket of David Malan, who was looking the best batsman of England till now. And Yeah, I was gonna again, say England did not have a bad start actually. They started decently, yeah, and even though they lost few wickets, they were 115 for 4 at 20 overs. और मुझे यहाँ पे लग रहा था अभी भी यार हैरी ब्रूक और लिविंगस्टोन खेल रहे हैं, और उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि इंग्लैंड कैसा खेलने वाली इस टूर्नामेंट में. तो आई वाज बैकिंग इंग्लैंड एट दिस पॉइंट एज वेल. this is still the biggest upset of the tournament. This is on paper the biggest upset of the tournament. Another thing I want to highlight is आपको जब पता चल जाता है कि someone is coming out with a very strong performance, उसमें छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं. जैसा इसमें दो मोमेंट्स थे. इंग्लैंड के जो दो बेस्ट प्लेयर्स हम मान रहे थे तब तक, रूट को मुजीब क्लीन बोल्ड कर देता है, एंड नवीन उलक को एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉल डालता है बटलर को. अगर याद हो तो बटलर ऐसा Yeah, पूरा खेल भी नहीं पाया था उस बॉल को. in swinger. So not just the style of winning was insane. यहाँ पे मतलब बटलर को clean bowled, रूट को clean bowled, and then they easily like win the match in the end. Yeah, I remember Harry Brook was the lone man Playing standing really well. in this match, and uh, like you said, England actually started well, but I think it was Mohammad Nabi who again broke the momentum, and he has done this countless times in this World Cup. Tomorrow I'll talk about रिवॉर्ड मुजीब को मिले विकेट्स इस हाँ मैच में, बट हाँ नाबी ने अटैक वो हाँ मेरे को. और इकराम अली खिल का इकराम अली खिल was actually struggling a lot. फिर वहां से at the end he picked up the pace और डेथ में actually काफी मारा अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को, which was not expected. I think मुजीब smashed few boundaries and Yeah. that gave them some momentum वहां पे. So yeah, it was still I think it is the greatest upset of this World Cup. Even Netherlands beat South Africa, and I know you'll come to that, but still I would नेक्स्ट say मैच this was the जो greatest मैं upset. डिस्कस Yeah, I नेक्स्ट think मैच में the if not for that unbelievable Maxwell innings, that could have been a bigger upset than this, but Yeah, because it didn't happen, so fair this point. has to be, this yeah, has to be the biggest upset in this World Cup. Next is Netherlands versus South Africa, the most interesting match. मतलब कहीं लग भी नहीं रहा था नेदरलैंड्स है. They were 80 for 5, 100 for 6, 120 for 7. I don't know Hmm. what. भाई लेकिन उसके बाद ऑलरेडी एक तो इनका ना रन रेट है इनके पास मैच में, और ना रन है. मतलब 35 ओवर्स में 140 for 7, 35 या 40 ओवर्स हो गए थे. Hmm. देन दिस गाय वेंडरमर्व्स कम, हमने बोला क्या करेगा ये, लास्ट ही वर्ल्ड कप खेल भी क्यों रहा है. Then they Hmm. make 6 over 64 runs together, Edwards and Vandermeer. 6 over 64. And Hmm. वहां से पूरा momentum shift. And then Hmm. you know what happened. Yeah, yeah. It It was I mean it was totally very good tactics. I remember they hmm. opened with the spinner from the first over. Aril, Hmm. They so these guys पता नहीं यार, I can't believe till now कि ये लोगों के पास अच्छा ब्लूप्रिंट था फर्स्ट इनिंग्स के लिए, एंड there was no plan for to play second innings here. I'm not sure why, because maybe they are too scared of chasing runs up top. Hmm. Uh, Hmm. yeah, and South Africa का ऐसा नहीं है फर्स्ट ओवर से विकेट गिरा. They were 36 for no loss. And then they suddenly found themselves at 44 for 4. Like पूरा टॉप ऑर्डर डिस्ट्रॉय हो गया था. yeah. I remember only
माकरम को बॉल अच्छा गिरा था, बोल्ड हुआ. अदर देन दैट दीज गाइस वर प्लेइंग या वेरी वन ऑफ आवर लॉबी फेवरेट शॉट्स. मीकरन. मीकरन का जो बॉल अंदर घुसता है राइट हैंडर में, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बॉल्स. One of the stupidest shots was played by Vandemar. No, what's वैंडरसन. his Vanderson. रिवर्स Hmm. स्वीप पे आउट हुआ था. I just remember one sight from that match which I will always remember. मार्को यानसन आया और मतलब इतना घटिया इनिंग्स खेला उसने, कुछ 25 बॉल पे 9 रन मतलब उसने बनाया था. या और उसके बाद पॉल वैन मीकरेन ने एक बॉल डाला उसको, उसके दो स्टंप्स गिर गए भाई, एक स्टंप बचा हुआ था. मतलब उसने ऐसा मतलब डिफेंस किया, पता नहीं क्या डिफेंस किया था. बट दैट वाज 9 of 25 sounds like a typical Jadeja innings in ODI. राइट. राइट. True. एंड आई थिंक वो मैच में की था क्लासन का विकेट. Miller. एंड Yeah. हाँ, मिलर तो था ही, मिलर तो खेला ही 43 कुछ मारा ही मिलर था. 5 43 किया मारा. था. Hmm. हाँ. बट क्लासन आई थिंक ही पुल्ड अप, ही टाइम्ड इट वेरी वेल. एक पुल शॉट उसने टाइम किया और वो सीधा फाइन लेग के पास मतलब गया. वो कैच आई थिंक इट चेंज द मैच. एंड द फर्स्ट इनिंग्स इज सो मतलब कि अनबिलीवेबल. लाइक 144 से वैंडर मर्व, स्कॉट एडवर्ड्स एंड आर्यन दत्त ऑल्सो आई रिमेम्बर हिटिंग some sixes at the end. That was just unbelievable. और तब हम ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका टेल के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे 2-3 मैचेस में हो चुका था when they were letting the tail bat for too long. हाँ, तो मुझे याद है हम लोग बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स तो अच्छा खेलते हैं फर्स्ट इनिंग्स में, और बॉलर्स भी तभी अच्छा खेलते हैं जब सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हैं. वो भी एक वियर्ड बात थी. हाँ. And another thing Shikhar mentioned interesting was the attitude of Captain Scott Edwards. Like he was taking these games so seriously. They were not a traveling team. He was like कि पूरा स्ट्रेटेजी किया था हमने, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम लोग ऐसी टीम्स को हरा पाएंगे, which was very good to see. Like here. Yeah. I mean it's unbelievable to think that कि नेदरलैंड्स ने T20 वर्ल्ड कप और ओडीआई वर्ल्ड कप दोनों में साउथ अफ्रीका को हराया. जबकि साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया T20 वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराया ओडीआई वर्ल्ड कप में. एक इतनी बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका, मतलब दे वेर वन ऑफ द जेन्युइन फेवरेट्स फॉर बोथ ऑफ दिस टूर्नामेंट्स. एंड Yeah. एक्चुअली दे वर डिफीटेड बाय नेदरलैंड्स इन बोथ दिस टूर्नामेंट्स. ये सोच के ही मतलब हम शायद अभी हम ये बात को उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. मे बी जब हम 20 years बाद इस चीज को देखेंगे कि नेदरलैंड्स बीट साउथ अफ्रीका, तो वी विल बी मतलब शॉक्ड Yeah. इवन आफ्टर 20 years. या. Yeah, one fantastic game. तब ये मिडिल में थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ था बिकॉज क्लोज मैच तो नहीं हुए थे, हम्म. लेकिन ये दो अपसेट हो गए थे, तो बहुत मजा आया था टूर्नामेंट में. हम्म. इसके बाद नेक्स्ट मैच है 26. और भाई भाई लोग फाइनली, ये है वर्ल्ड कप का पहला क्लोज मैच जो लास्ट तक क्लोज हम्म. था. पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका. हम्म. अनदर हिस्टोरिक मैच. एंड आई थिंक मैं तो श्योर था इस मैच के बाद कि पाकिस्तान बाहर हो गई है, बट उनके फैंस और कुछ लोग मान रहे थे नहीं अभी भी सब जीत के. बट ये मैच ऑलरेडी पाकिस्तान इसके पहले अफगानिस्तान से हार गई थी क्योंकि, और ये हम्म. मैच तो मतलब मस्ट विन था ही सही. फिफ्थ मैच था शायद उनके लिए, फिफ्थ या सिक्स मैच, बट आई वाज श्योर इसके बाद कमबैक नहीं होगा. हम्म. तुम लोग सेकंड इनिंग्स को अच्छे से बताओगे कि क्या क्या हुआ, मुझे पता है. बट मैं फर्स्ट इनिंग्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. हम्म. पाकिस्तान पर 240 फॉर 6 एट 42nd ओवर मार्क. और जहां तक हमको उनका लोअर ऑर्डर बैटिंग पता है, जो कि इंडिया से बेटर है एक्चुअली. उनके बैट बॉलर्स थोड़ा हिट कर लेते हैं. प्लस हमने देखा शादाब भले बॉलिंग नहीं करता बट बैटिंग में नीचे कंट्रीब्यूट करता है. या शाइन भी तो बैटिंग करता है. 240 या पे 6 पे साउथ शकील भी खेल रहा था बाय द वे इस टाइम पे. वो एक घटिया शॉट मार के आउट होता है. एंड पाकिस्तान गेट्स ऑल आउट इन 46.4 ओवर्स 270. आप 240 पे 6, 8 ओवर्स बचे, अज्यूम करोगे 300 बनेगा. बट दे स्कोर 30 रन शॉट. और ये बात शायद हमने ज्यादा एनालिसिस देखी नहीं, बिकॉज बहुत लोग सोचते हैं कि पाकिस्तान ने बॉलिंग में ऐसा क्या किया होता कि वो जीत जाते. बाबर भी साला बोलता है कि बॉलर्स का गलती है, बट बैटर्स ने वहां पे 300 बनाना था 240 for 6 से. नहीं, ये हाँ. एक्चुअली मैंने वो, मैं क्योंकि पाकिस्तानी चैनल्स फॉलो करता हूँ, विष्णु भी करता है, तो उसमें ये लोग वो बात बोल रहे थे कि व्हाई दे डिडंट प्ले आउट द 50 overs, तो इस पे हुआ था या काफी बात. बट द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज पाकिस्तान वाज 150 for 5 इन दैट मैच. और वहां से शदाब और साउथ शकील का जो पार्टनरशिप हुआ, दैट इज सम 7 के रन रेट से मारे हैं वो लोग.
मतलब दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स वो इसी अनबिलीवेबल। मैच में था क्या? इसी ओ, मैच में इसी मैच में मतलब 150 140 फॉर 5 था पाकिस्तान, और वहां से 240 फॉर 6 पहुंच गया था, विच आई इज मीन फर्स्ट। कितना रेयर है पाकिस्तान का 40 ओवर्स में 100 6 हो, वो इस पार्टनरशिप की वजह से था आई थिंक। हाँ, मुझे याद है हम्म मैं ट्रैवल कर रहा था इस दिन धर्मशाला, दिल्ली टू धर्मशाला आई वाज ट्रैवलिंग। तो मैं क्रिक बस पे, क्योंकि घाट रोड में अगर तुम फोन देखते हो तो तुम्हें थोड़ा चक्कर आता है, तो इसलिए मैं फोन पे नहीं, मैं बीच बीच में क्रिक बस पे देख रहा था। और मैं और हम्म, नितिन कार में थे, तो हम लोग हंस रहे थे कि ये लोग 140 फॉर 5 हो गए, गोबर आजम मतलब बाबर आजम फिर से आउट हो गया। तो उसके बाद वी वर लिटिल बिट शॉक्ड, क्योंकि शदाब ने एक अच्छा कमबैक, शदाब एंड साउथ शकील मेड अ गुड कमबैक देयर। तो 270 पे जब आउट हुए वी थॉट कि अच्छा स्कोर बन गया है, क्योंकि मैच फाइटिंग स्कोर। चेन्नई में था। चेन्नई में था, और वहां पे हमने देखा है मतलब इंडिया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा 199 में थोड़ा लड़खड़ा गए थे चेज में। तो मुझे लगा इट वाज अ गुड टोटल दैट पाकिस्तान पुट ऑन बोर्ड। बट हाँ, उसके बाद साउथ अफ्रीका बैटेड रियली वेल। आई मीन दे बैटेड रियली वेल टिल बिकॉज दे साउथ चोक्ड। अफ्रीका ने थ्रू आउट 6.5 रन इन ओवर से बैट किया था इस मैच में, तो इसके लिए मुझे लगा 270 कम था। हम्म। हाँ हाँ बिल्कुल, एक 10-15 रन कम ही थे यार, हाँ, जिस कम ही हिसाब थे। से हाँ। बैटिंग हो रहा था, बट दैट्स बट अ गुड इज ऑब्जर्वेशन कि 5 विकेट्स भी जल्दी डाउन हो गए थे। हम्म हम्म। और बट साउथ अफ्रीका मार्करम का चोक्ड। बहुत ही ब्यूटीफुल इनिंग्स था यार, आई थिंक मार्करम वाज द मैन ऑफ द मैच। आई थिंक तुम लोग कुछ अपसेट हुए थे कि उसने एंड तक क्यों नहीं लेके गया, बट स्टिल यार वो 90 आई ऑफ मीन 90 वो उसने जो बनाया ना, दैट इंश्योर्ड कि दे डिडंट चोक ड्यूरिंग द मिडिल फेज। अर्लियर लेटर चोक होना स्टार्ट हुए थोड़ा, बट मिडिल फेज में मार्करम ने बचा के रखा। हम्म नहीं, मतलब हम मार्करम, नो डाउट ही प्लेड अ ब्रिलियंट नॉक, बट प्रॉब्लम है साउथ अफ्रीका का, पता है सबको कि भाई जो इनसे चेज होता नहीं है, और जब इजीली चेज जा रहा है, मतलब यू नीडेड 21 रन इन 10 ओवर्स, 10 मतलब ओवर्स यार, 21 रन इन 10 ओवर्स वाज उस नीडेड। टाइम पे कैसे हाथ पैर फूल सकते जो इनके हो गए थे। हाँ, 21 रन इन 10 ओवर्स चाहिए था, एंड हम लोग तो देख भी नहीं रहे थे मैच, हम लोग डिनर विनर करने जा रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें मैच देखने जाना है। तो हम लोग सोचे ठीक है चलो अभी डिनर विनर एक्चुअली करते हैं। मुझे मुझे याद था माकरम को ये लोग फंसाए थे। उसको क्या किया, स्पिनर को हाँ। सभी ऑफसाइड फील्ड को अप कर दिए, देयर वाज नो हाँ। बाउंड्री सेविंग फील्डर, प्लेयर या। फील्डर्स। तो या। उसको उसको मारना था। ही कुड हम्म। हैव प्लेड आउट, बट या फंस फंस गया और आउट Yeah. आउट हो गया। ही कुडंट हिट ओवर द Yeah, one thing I'll फील्डर्स। admit is it's very beautiful to see a inspired पाकी टीम। वो लोग बहुत कम इंस्पायर्ड होते हैं और इंटेंट से खेलते हैं, बट हम्म। जब भी इंटेंट से खेलते हैं ना, इट इज स्पेक्टेकल टू वॉच। जैसा 2015 में जब शेन वॉटसन को जो वहाब रियाज परेशान कर रहा था, पूरा टीम अप था। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इंटेंट बहुत कम अप दिखता है। इंटेंट नहीं द यार, बॉयज मुझे आर लगा नेवर कि ऑन। दीज गाइस वर प्लेइंग फॉर देमसेल्फ, लाइक दे वांटेड टू प्ले फॉर टीम में रहने रैंकिंग्स। के लिए खेल खेल रहे थे, नॉट इस फॉर नहीं, बार लाइक तो नहीं, विनिंग। यार। अभी वो पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं जाते हैं, ठीक है। हम्म इस मैच पे मैं मतलब थोड़ा बताता हूँ कि वो मार्करम का क्या था कि 10 ओवर्स में 21 रन था, एंड विष्णु ने बहुत सही बोला एक्चुअली। वो बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी यूज किए थे कि मतलब जो पूरा ऑफ साइड उन्होंने अप कर दिया था, एंड उसामा मिर बोल्ड अ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एक्चुअली ही फ्लाइटेड इट। एंड मार्करम, मतलब हमें पता है साउथ अफ्रीका चेज में स्ट्रगल करती है। जब इतना स्मूथ चेज जा रहा है और तुम्हें 10 ओवर में 21 रन चाहिए, तुम भाई डिफेंस कर लो, तुम मेडन खेल लो यार, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। और वो या 90s में भी था, मतलब तुम थोड़ा खेल लो भाई 10 ओवर्स 21 रन से, लेकिन ही वेंट फॉर दैट शॉट। एंड वंस ही गॉट आउट, उसके बाद शाहीन शाह का रिवर्स स्विंग शुरू हो गया, हारिस राउफ का रिवर्स स्विंग शुरू हो गया। मतलब इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। और और उस हम लोग मैच का महाराज मैंने, को बैश कर रहे थे, बट महाराज एक्चुअली ही डिड वेल बाय अरे वॉचिंग द बॉल दैट वो टाइम। मैच कैसे, मतलब इट्स अ मिरेकल दैट साउथ अफ्रीका वन इट, क्योंकि इट वाज हम्म। रिवर्सिंग बिग। एंड मैंने वो 10 ओवर ही देखा उस मैच का, मैं होटल रूम पहुंचा था जस्ट, हम लोग डिनर विनर ऑर्डर किए थे। एंड आई गेव देम नो चांस, बिकॉज शाहीन वाज कमिंग राउंड द विकेट एंड रिवर्स स्विंगिंग, हारिस राउफ वाज रिवर्स स्विंगिंग। बट उन्होंने एक मिस्टेक कर दिया, वो लास्ट ओवर जो मतलब 48 या जो भी ओवर था, वो एक्चुअली उसामा मेरे को देना था, वो उन्होंने नवाज को दे दिया बॉलिंग नवाज करने को दे के Oh लिए। दिया। yes, yes, I forget. हम्म Yeah, या, that was a big ओके, one. तो South नवाज को, Africa, yeah. या दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ दैट गेम एक्चुअली। अगर वो उसामा मेरे को देता वो बॉल, क्योंकि हारिस राउफ हैड बोल्ड आउट एंड नसीम शाह हैड
also I think bowled out. Sorry, I mean Shaheen Shah had also bowled out. तो Yeah. वो बहुत critical mistake था. I think that was a tactical error. South Africa fell from 205 for 3 to 260 for 9. और तब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब 10 रन भी बनाएंगे लास्ट बैटिंग पेयर, बट दे एक्चुअली डिड इट. और शामजी का बैटिंग तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द वर्स्ट बैटर. लाइक आई एम नॉट श्योर सिराज वर्स्ट बैटर है या शामजी. दे आर बोथ वेरी पैथेटिक. बट वो जो अंपायर्स कॉल था हारिस रऊफ का, जिसके लिए पाकिस्तानी इतना रोना रोए थे, आई थिंक एग्जैक्टली सेम चीज हुआ फाइनल में. बुमराह टू लाबुशेन या सिराज टू लाबुशेन. It was Bumrah to Labushin. It was the exact same thing. Wide of the crease, both Haris Rauf and Bumrah bowl from wide of the crease and they try to reverse swing. तो वो हमेशा अंपायर्स और हमने तो बात भी नहीं किया एक्चुअली इसके पहले ये इस पर्टिकुलर चीज का. भाई ज्यादा हो रहा है और टू मेनी गेम्स कवर करने के लिए. नेक्स्ट मैच तो भाई बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, द क्लासिक मैच, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट. तो या वी ऑल नो लाइक व्हाट हैपेंड. हेडर वार्नर ने ओडीआई क्रिकेट का बेस्ट स्टार्ट प्रोड्यूस किया, 118 इन 10 ओवर्स. देन ऑस्ट्रेलिया ने पैनिक किया उसके बाद भी. आई डोंट नो क्या हुआ था मिचेल मार्श को उस दिन बैटिंग भूल गया था. एंड देन मैक्सी ने मारा लास्ट में, दे मेड 388. एंड देन समहाउ न्यूजीलैंड रिप्लाइड फायर बाय फायर एंड दे एट द एंड दे जस्ट लॉस्ट बाय 5 रन्स. Yeah, I think it was the best game. It was best. जोहानिसबर्ग के याद आ गया उस मैच को देख के. I went to the. I remember one thing. Glenn Philip का bowling pitch map. He was bowling half volleys यार. Half volleys डाल रहा था, but they couldn't hit him because of the length. Length ऐसा था, half volley था, but still it was not reachable for the batsman. It was awesome. Awesome length था यार. Being a part timer. But it's sad यार, जब मिचेल मार्श इतना स्ट्रगल करता है स्पिन को लेके, तो बाकी टीम्स ने ये यूटिलाइज नहीं किया अच्छे से चीज. मैं देख रहा था सेमीफाइनल फाइनल में भी साउथ अफ्रीका और इंडिया पेसर्स थ्रो कर रहे थे मिचेल मार्श को. क्योंकि वो इतना भी बड़ा इनिंग्स नहीं खेला ना वो. क्योंकि उस मैच में मिचेल मार्श, अगर तूने स्कोर कार्ड खोल के रखा है उस मैच का, तो मुझे एक बात बता, उस मैच में शायद मिचेल मार्श नंबर 4 पे आया था. इफ आई एम नहीं नंबर फर्स्ट डाउन ही आया था. फर्स्ट डाउन ही आया था, याद है, मैं देख रहा था मैच. याद है कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि स्मिथ हल्का सा नाखुश था. बट उसमें क्या हुआ कि प्रॉब्लम हुआ, वो 20 ओवर्स के बाद आया, क्योंकि 20 ओवर्स तो ये दोनों ही बैटिंग करते रहे ना. वह बट नॉर्मली क्या होता है, वन ऑफ देम गेट्स आउट अर्ली, आइदर हेड या फिर वार्नर जल्दी आउट हो जाता है. तो मिचेल मार्श बस पेस ही खेलता है, मतलब ही डज नॉट फेस द ट्रायल बाय स्पिन, जो कि उसको उस मैच में सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स का खेलना पड़ा स्पिन. तो ही रियली स्ट्रगल्ड इन दैट मैच एंड स्टीव स्मिथ आल्सो स्ट्रगल्ड, टू बी ऑनेस्ट. बोथ ऑफ देम रियली स्ट्रगल्ड टू प्ले एनी शॉट्स. Marnus also struggled and it was just Pat Cummins again. I am telling you guys, this match was won by Pat Cummins. जितना टीवी पे आई थिंक ये नहीं दिखा, बट वो बंदे ने ये मैच जिताया है. भले ही ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच मिला हो, एंड ही डिजर्व्ड मैन ऑफ द मैच, क्योंकि उसका फर्स्ट गेम था बैक इन द टीम एंड ही गेव अ ब्रिलियंट स्टार्ट. बट अगर वो फिनिशिंग नहीं देता पैट कमिंस, तो दे वुड हैव एंडेड अप एट 350. Second thing, with the ball, there was a brilliant catch taken by Mitchell Starc on Josh Hazelwood bowling to dismiss Devon Conway. That was a brilliant catch taken by Mitchell Starc. मुझे ग्राउंड में एक्चुअली उतना पता नहीं चला, बट अभी मैं देख रहा था, तो इट इज वन ऑफ द कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट अलोंग विथ वो दुशान हेमंता का कैच. इट इज एक्चुअली स्टार्क का नेचुरल साइड लेफ्ट साइड है, बट he went to the right side on fine leg, short fine leg. He went to the right side to catch Devon Conway, and New Zealand still should have won that game. मतलब कि इतना अच्छा पार्टनरशिप किया और रचिन ने इतना अच्छा इनिंग्स खेला, एंड जिमी निशम ने उसके बाद इतना अच्छा इनिंग्स खेला. आई रिमेम्बर 1-6 जिमी निशम हिट स्टार्क ओवर कवर्स, मतलब he just hit him over covers like this. Just that was one of the best shots यार. हाँ, तो वो मैच जीतना चाहिए. एक्चुअली मतलब ऐसे मैच में यू जस्ट नीड अ मिरेकल, जैसा मैक्सवेल ने किया था ना. तो इस मैच में भी एक्चुअली ये चीज रह गई थी कि जिमी निशम ने कुछ डॉट्स खेल लिए थे थोड़े से. इवन दो ही वाज हिटिंग सो वेल, बट ही वाज आल्सो प्लेइंग डॉट्स. फॉर सम रीजंस ही वाज नॉट एबल टू मिडिल एवरीथिंग. लाइक थोड़ा बीच में डॉट्स हो रहे थे. एंड लाइक क्रेडिट देना पड़ेगा स्टार्क को कि उसने 1-2 ओवर अच्छे डाले थे बीच में. भले ही उसका बॉलिंग फिगर्स वोंट शो यू दैट,
And everyone will remember the 4 byes, but he also bowled well, decently well. Yeah, Yeah, and extremely. in fact, I think the second last over में जो डॉट्स खेला ना निशम, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. आई थिंक वो हेजलवुड का ओवर था. Hmm. 49 नॉट का इन. तो लास्ट 2 बॉल डॉट्स था ना. Yeah, या yeah. वहां पे. हाँ, वो लास्ट 2 बॉल डॉट्स हो गए और स्ट्राइक चला गया टू द टेल एंडर. ट्रेंट बोल्ट आई थिंक खेल रहा था उसके Hmm. साथ. तो दैट बिकेम अ प्रॉब्लम बिकॉज फिर दे हैड टू टेक अ सिंगल, बट स्टार्क ने फिर 5 वाइड्स डाल दिया. स्टिल दे कुड हैव वन द मैच, बट समहाउ मतलब रन आउट हो गया. और मतलब नहीं हो पाया ऑस्ट्रेलिया लास्ट हैज बॉल दैट पे. एज ओवर न्यूजीलैंड यार, वो भी आ लॉकी जाता है फर्ग्यूसन को लास्ट में. 6 मारना था. इट वाज अ ग्रेट मैच, बट 389 अगर हम्म. चेज हो जाता तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट जाता. हाईएस्ट चेज 2 बार हो जाता इसी वर्ल्ड कप में, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टिल कीप्स दैट रिकॉर्ड. या नेक्स्ट मैच था भाई अल्टीमेट, पाक वर्सेस न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने एक्चुअली बहुत सारे इंटरेस्टिंग मैचेस प्रोड्यूस किए इस वर्ल्ड कप में. हम्म. इस मैच में यार देखो, मैं फाइनल स्कोर देखता हूँ ना अभी भी, तो ये है कि न्यूजीलैंड ने बनाए थे 400 और पाकिस्तान ने 25 ओवर में 200 बनाए थे, लेकिन डीएलएस ने उनको बड़े मार्जिन से विनर डिक्लेयर करा. 25 ओवर में 200 रन अभी भी पड़े थे, और क्रिकेट कैवियर का कहीं ना कहीं यही मानना रहा है इस मैच के बारे में कि अगर पूरा मैच होता तो हमारे लिए जस्ट न्यूजीलैंड एज पे रहती, लाइक दे वुड हैव हैड द एज. Yeah. Even पाक के ये शोज फॉलो करता हूँ. दे वर आल्सो बिलीविंग कि ये चेज नहीं हो सकता था, बिकॉज टू 400 चेज करना बहुत ही या मुश्किल है. एनी डे, एनी सरफेस. वहां पे एक ही बंदा मैच जिता दिया. लाइक वन मैन आर्मी था उसका. बट तो क्रेडिट विल गो टू फकर जमान, बिकॉज वो पाकिस्तान का पूरा बॉडी लैंग्वेज ही चेंज कर दिया यार इस मैच पे. हम्म, एंड न्यूजीलैंड ने अच्छा बैटिंग किया, बट एक स्टैट है कि दे हिट 8 सिक्सेस इन देयर इनिंग्स, एंड फकर अलोन प्लेइंग हाफ द इनिंग्स 25 ओवर ही हिट 11 सिक्सेस. तो इससे बड़ा एग्जांपल क्या हो सकता है कि यू नीड प्लेयर्स विद इंटेंट इन द टॉप ऑर्डर. आई मीन दैट गेम वाज रिजरेक्शन ऑफ फकर जमान, जिसको सब लोग इंक्लूडिंग प्रतीक वाज नॉट हैप्पी विथ हिम प्लेइंग. But but yeah, that, I mean he's just the player, he's a big match player. और जब पाकिस्तान को जरूरत था क्वालिफिकेशन का तो उसने दिखाया कि वो क्या है. एंड न्यूजीलैंड वेर जस्ट कंफ्यूज कि उनको क्या करना है. बारिश हो गई एंड फिर बारिश के बाद जब रिज्यूम हुआ तो उनको लगा कि 8-8 ओवर अब तो बचे, सबके 8-8 ओवर करवाने थे, तो वो ईश सोधी को कराने लगे. when they should have actually tried to get a wicket, because they should have known that rain will come again in this हम्म. match. So they should have given Trent Bolt, they should have given Tim Saudi, they should have tried for a wicket there, but they bowled ईश सोधी क्योंकि उनको बॉलर्स बॉलिंग करवाना था जल्दी जल्दी, क्योंकि 8 ओवर अरे, ही सब. हाँ. वन मोर प्रॉब्लम था कि वो लोग ओनली वेंट विद जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, दो ओनली. एंड दे वर डिपेंडिंग ऑन स्पिनर्स. So या that was a weird strategy from New Zealand, या going with the just two fast bowlers. श्योर श्योर. मतलब चलो. हाँ, नथिंग मोर टू टॉक अबाउट दिस गेम. आई थिंक डीएलएस से या तो कुछ बोल ही नहीं सकते अब, क्या बोले मतलब. या बट या माय स्वीट मेमोरीज, वो जो सोडी को जो सिक्सेस मारे थे फकर जमान ने, मतलब ऐसा लग रहा था बॉल चांद पे जाएगी. बहुत मजा आया था वो उस ओवर में, जो लास्ट ओवर था. बट चलो, इस लास्ट मैच लीग स्टेज का जो मैं बट बात करना बट चाहता एक हूँ. चीज है, इस मैच का जो स्टैट है कि 400 बना के भी टीम लूजिंग साइड में रही है. आई डोंट थिंक वो या वर्ल्ड कप में फिर कभी होगा, मतलब इस तरह का. राइट राइट राइट. हाँ. दैट इज फॉर श्योर अनबिलीवेबल. लास्ट मैच बस. है अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डिस्कस करने के लिए, बट उसके पहले मैं जस्ट ऑनरेबल मेंशन करना चाहूंगा जो मैच मेरे लिस्ट में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. एक और मैच बहुत अच्छे हुए थे, 3. एक था इंडिया न्यूजीलैंड का मैच लीग स्टेज में, वो काफी अच्छा मैच था, और मुझे लगता है अगर जडेजा वहां पे अगर आउट हो जाता तो न्यूजीलैंड भी जीत सकती थी. एक और मैच था, एक ऑनरेबल मेंशन, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, बिकॉज मैं तो या पर्सनली 5-6 साल से वेट कर रहा था कि अफगानिस्तान कब पाकिस्तान को मुझे हराएगी. लगा वो मैच तूने रखा होगा एक्चुअली. एंड दे प्लेड द परफेक्ट मैच. और हाँ. एक और मैच था पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जो या पाकिस्तान मुझे लग रहा था जीत सकती है. दे वर लाइक या अच्छे पोजीशन में थे, 232 फॉर 3, बट वो 305 ऑल आउट हाँ. हो गए, जैम्पा का ब्रिलियंस. तो हाँ. वो 3 मैच हमने नहीं रखे लिस्ट पे बिकॉज बहुत ज्यादा हो जाते. बट लास्ट मैच टू डिस्कस इज अफगानिस्तान वर्सेस एक और ऑस्ट्रेलिया. मैच एक्चुअली मुझे लगता है थोड़ा अंडररेटेड है, वो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया. दैट मैच आल्सो आई फील यस. वाज अ वेरी गुड मैच. हाँ. आई वाज जस्ट ट्राइंग टू कीप 10 मैचेस दो, और इसलिए मैंने क्लोज हाँ. वाले पिक करे लास्ट में.
हाँ एंड हाँ या अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया गाइस, मतलब 290 बनाती है अफगानिस्तान, जो हम लोग आई कभी नहीं सोचा थिंक था। आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड कप मैच एवर। मतलब आई डोंट नो, मतलब कि कपिल देव 1983 क्या हुआ एग्जैक्टली exactly उस मैच में, हमने कभी फुटेज उसका रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो हमने कभी देखा भी नहीं क्या हुआ। बट ये मैंने मेरा भाई पता नहीं कौन से क्रिकेटिंग गॉड्स मेरे ऊपर खुश थे कि उन्होंने, मैंने इस मैच का टिकट ये सोच के लिया था कि भाई मुंबई में एक मैच देख लूंगा, क्योंकि उस टाइम तक मेरा धर्मशाला जाने भाई का मैं प्लान भी बोल नहीं रहा था था। लेने के लिए एक्चुअली, याद है, हाँ यू आर लाइक नो यार कौन जाएगा ये मैच। हाँ, मैं बोल रहा था ट्यूसडे को है क्या, वर्किंग डे में जाऊंगा। तो इसीलिए मतलब आई वाज नॉट टेकिंग दिस वेरी सीरियसली। एंड मैंने प्रतीक को बोला था, एक एक दिन पहले हमने जब प्रीव्यू किया था, तो मैंने प्रतीक को बोला था यार स्टार्क शुरू में ही उड़ा देगा, फिर क्या देखने जाऊंगा, वार्नर खत्म कर देगा शाम में ही मैच। तो वैसे मेरा एटीट्यूड था। बट या वंस अफगानिस्तान स्टार्टेड बैटिंग वेल, एंड व्हेन आई रीच टू द स्टेडियम, लाइक स्लॉग ओवर्स में राशिद और मतलब अजमतुल्ला जस्ट केप्ट स्लॉगिंग, एंड इब्राहिम जदरान became the first centurion ever from Afghanistan in the World Cup. So yeah, it was a great match. बट मैं वही बोलूंगा, मतलब इसमें जो क्राउड था वो पूरा प्रो अफगानिस्तान था। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ ये सब चीजें। बट मैक्सवेल एंड कमिंस का कंपोजर, मतलब कि ड्रॉप कैचेस जो भी बोल लो, जितना भी चांसेस मिला उसके बाद भी टू रिमेन काम, एंड देन हैविंग दैट, कैरिंग दैट इंजरी, एंड स्ट्रेटेजाइजिंग, प्लेइंग आउट मेडन्स, कि कैसे मतलब कब भागना है कब नहीं भागना है, कब डिफेंड करना है कमिंस को। और प्रो अफगानिस्तान क्राउड वर एक्चुअली थिंकिंग कि कमिंस डिफेंड कर रहा है तो इट्स अ बैड थिंग, बट एक्चुअली इट वाज देयर स्ट्रेटेजी। एंड वही है ना, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेटेजी को लोग समझ नहीं पाते, एंड आई थिंक दैट वाज द वन विन जहां से ऑस्ट्रेलिया को बिलीव आ गया कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएगी। मैंने उस दिन भी बोला था, ये जब मैच देख के हमने वीडियो बनाया था, तो मैंने उस दिन बोला था कि दीज काइंड ऑफ मैचेस कैन स्पार्क, मतलब कि स्पार्क प्लग का काम करते हैं, मतलब कि तुम्हारे इंजन का स्पार्क प्लग जब जो होता है ना, उसका काम करते हैं कि पूरा टीम यूनाइट हो जाता है, पूरा टीम बिलीव करने लगता है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं इस वर्ल्ड यार सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर जब भी कोई 50 के स्ट्राइक रेट से कम बैटिंग करते हैं उनकी टीम हार जाती है, बट ऑस्ट्रेलिया की जीत क्यों जाती है? कप। क्योंकि क्योंकि उनका दूसरी दूसरा बंदा, जगह 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है। बिकॉज जो दूसरा बंदा होता है ही इज पुटिंग हिज लाइफ ऑन द लाइन ना, मतलब वो बोलता है साला मैं तो सीरियसली यार। तोड़ फोड़ मचा दूंगा। मैं ये ऐसा बैटिंग कर रहा है करे, वही तो स्ट्रेटेजी होता है भाई, यहाँ पे दोनों और ये बैट्समैन। कितना अच्छा है ना कि सामने वाला बैट्समैन मैसेज समझ जाता है कि भाई ये जब तक नॉट आउट है तो ये करेगा, मुझे हिट नहीं करना है, पर हमारे प्लेयर्स गलती कर देते हैं यार, मतलब कोई प्लेयर एक्चुअली प्रॉब्लम शॉट ये है स्ट्रोक। कि शिखर का एक बात याद आ रहा था, even our cricket lovers don't know actually what is happening on the field. Like literally when Cummins play out कर रहा था, they were like cheering, come on. But सो Shikhar, फनी यार, because we follow so much cricket, he know exactly what was Cummins doing गोइंग there. ऑन, Like हाँ, literally. एब्सोल्युटली। इट दैट वाज अ वाज ग्रेट ब्यूटीफुल मैच, यार इट एक्चुअली। वाज अ ग्रेट मैच। एंड सबसे बड़ी बात है कि किसी ने सोचा नहीं था वो 200 मार देगा। मतलब मैंने जब 100 वो मारा था, तो हम मैं सोचा था इट इज वन ऑफ द बेस्ट हंड्रेड्स, इवन दो इट विल बी इन द लूजिंग कॉज। बट जब यार उसने 200 मार दिया तो लोग, मतलब मैं पागल ही हो गया। एंड ओनली सो हैप्पी 200 इन अ एक्चुअली, चेज। वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड हुआ फर्स्ट 200 इन चेज, लाइक इनक्रेडिबल। राइट, राइट। या लेट्स मूव टू नेक्स्ट मैच, आई थिंक इतना ही काफी है अब इस बस मैच। सेमीज बचे हैं, तो अप टू यू गाइस इफ यू वांट टू डिस्कस सेमीज या फिर लूजर टीम बनाना है तो वो भी फन होगा। नहीं, सेमीज में आई थिंक वन ऑफ द मैचेस ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक सेकंड बेस्ट मैच मैं तो इसको दूंगा टूर्नामेंट का, वाज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। आई थिंक दिस वाज द गेम ऑफ द टूर्नामेंट फॉर मी, द लो स्कोरिंग थ्रिलर। आई थिंक मैं और प्रतीक उस तरह के लोग हैं जो लो स्कोरिंग थ्रिलर ज्यादा लाइक करते हैं देन 400 या वर्सेस 400 वाले मैचेस से। हमको लो स्कोरिंग थ्रिलर ज्यादा पसंद है, तो दिस वाज अ टिपिकल लो स्कोरिंग थ्रिलर। both the teams actually recovered from where they were. Like if you see South Africa were 24 for 4, and उसके बाद वो लोग 130 for 4 थे, जब वहां से 200 ट्रेविस बनना हेड भी, आके। चलो यार वी हैव टू गिव क्रेडिट, मतलब मैंने बहुत बार क्रिटिसाइज किया डेविड मिलर को 48 ओवर में आउट होने के लिए, बट ठीक है यार वहां से भी उन्होंने 200 बनाए थे 24 फॉर 4 से, दैट हैज टू बी गिवन क्रेडिट। एंड डेस्टिनी क्या है, 213 बनाए एग्जैक्टली exactly, मतलब जो 99 सेमीफाइनल का स्कोर था। और
दैट और इज डेविड इनसेन मिलर यार, प्लेड एन 213 कब चेज होगा करके डाला था किसी ने ट्वीट। कब डिफेंड absolutely होगा यार beast 200? of a knock by David Miller and Klassen also, but Travis Head ने जो बॉलिंग किया उस मैच में, that I still can't believe कि ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या कर रही थी और कैसे हो रहा था उनके लिए. All the things just kept falling in place for them. Just Travis Head comes, दैट he इज सो gets ट्रू बिकॉज smacked for. साउथ अफ्रीका आई वुड से वर इवन ऑन टॉप जब वो क्लासन और मैं उसका पार्टनरशिप हुआ था, देन सडनली 2 विकेट्स ले लिया यार हेड आके फर्स्ट ओवर में। हाँ, और he was smacked for a 6 and a 4, 6-4 विकेट बट मतलब ऐसा. ओवर द विकेट, बट वो राउंड द विकेट आया उसके बाद। हाँ मतलब क्या किया उसने, हाँ राउंड द विकेट वो स्टार्ट किया ही था, इज अ स्पेशल प्लेयर यार, कुछ फिर तो ओवर बात है द उसमें। विकेट आया. हाँ तो उसने वियर्ड चीज किया. और फिर ऑस्ट्रेलिया 10 मतलब 13 ओवर्स में ही 100 पहुंच गई थी, 13 ओवर में 100 रन पहुंच गई थी विदाउट एनी रोड ब्लॉक्स, मतलब इतना आराम से पहुंच गए थे. एंड नो वन कुड हैव थॉट कि ऐसा होगा, मतलब सबको लग रहा था हाँ 20 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच, 25 ओवर में खत्म हो जाएगा मैच. बट किसी ने सोचा नहीं था कि ये मैच 137 for 5 हो जाएगा. और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि द सर्टिफाइड फ्रॉड ऑफ ऑस्ट्रेलियन टीम जॉस इंग्लिश ये मैच बताएगा. एंड दिस इज द ओनली मैच वेयर स्टीव स्मिथ एक्चुअली डिड समथिंग. मतलब कि वो पूरे वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे, बट एटलीस्ट ही स्टूड देयर with his team and he at least did something in this match. तो I यार एक think और बात है, जब आपका लीडर अच्छा नहीं होना तो आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते यार, कहीं ना कहीं वो कर्स लगा है साउथ अफ्रीका को। आई मीन टेम्बा बबूमा का हाँ कैप्टेंसी यार इन दैट मैच, इट वाज शॉकिंग यार, इतना इतना स्पिन को असिस्टेंस मिल रहा था बट ही डिड नॉट रेगुलेट हिज स्पिनर्स वेल। yeah. और मार्करम को भी And ज्यादा why was यूज he नहीं करा playing है एंड first तक। of all in that match? He was injured. मतलब he that is was saying मतलब कि I'm playing with pain, appreciate करना चाहिए उसको. नहीं भाई मत खेल तू भाई, तब ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। I पता नहीं. think Makram is much better statistically अच्छा कैप्टन है यार बाउमा से. हम्म ट्रू ट्रू. भाई हम लोग साउथ अफ्रीका को हरा देते ना अगर साउथ अफ्रीका जीत के आती तो। कुछ बोल नहीं सकते भाई, कुछ कुछ नहीं भी बोल नहीं सकते, भाई, छोड़ कुछ भाई. भी नहीं. एनीवे एनीवे या बट साउथ अफ्रीका बैट फर्स्ट लेती टॉस जीत के, बॉलिंग फर्स्ट तो नहीं हम्म. लेती, इतना श्योर है. हाँ हाँ हाँ, तो हाँ वो थोड़ा अच्छा होता। हाँ वो अच्छा होता. एनी हाँ टीम यार, मुझे नहीं लगता है अदर देन ऑस्ट्रेलिया. कोई और ले सकता है ये डिसीजन. या हाँ, हाँ बाय द वे एनी इंडिया टीम. न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छा मैच था यार, लाइक इंडियन बैट्समैन की हाँ. इंटेंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी उस मैच में। इतना बड़ा हम्म. स्कोर किया था, मुझे ऐसा लग रहा था वहां पे भी कहीं ना कहीं 350 पे रह जा सकता है, बट दे टुक इट टू 397 और मैच वहीं खत्म हो गया था। इवन दो वी सॉ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फेस फ्रॉम विलियमसन एंड मिचेल, प्रोबेबली द बेस्ट बैटिंग एक्चुअली इन पेयर जो हमने देखी उस मैच में। I think हम्म. Shreyas Iyer was just brilliant in that match. To score 100 in knockout in 70 balls is just amazing. मतलब कि भाई फाइनल में देख लिया ना, हमारी औकात पता चल गई, कैसे धीरे या धीरे डरे डरे खेल रहे थे पाकिस्तान की बैटिंग जैसा. तो श्रेयस अय्यर का वो नॉक बहुत ज्यादा प्रेज डिजर्व करती है. इवन दो वो फाइनल में आउट हो गया, लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, शॉर्ट बॉल का बट अब वीकनेस मुझे है. लग रहा है यार श्रेयस अय्यर अगर आउट नहीं होता तो वो केएल की तरह नहीं खेलता, वो इंटेंट से भाई खेलता। भाई मैं ऑब्वियसली मैंने भाई. एक शेर किया था, पढ़े क्या? अब हाँ भरत का. हाँ पूरा पढ़ा, हाँ मैंने भरत पूरा पढ़ा. सुंदरसन। भाई एक्चुअली आई वांटेड उसको यू टू इज अ वेरी एक्सप्लेन गुड दैट होल एनालिस्ट। थिंग ऑन वीडियो, बट वो कभी और करेंगे हम लोग. हाँ सैटरडे भी हम टू लोग गुड मिल रहे था हैं ना यार. इसी चीज के लिए, टू तो गुड, टू गुड था वो इसका. या हाँ यार एक उसका लक वो. हमेशा ऑस्ट्रेलिया के साइड रहता है यार, अगर काश वो अय्यर आउट नहीं होता उस टाइम पे। आई मीन हम वी लॉस्ट टू मेनी विकेट्स यार वहां पे, सडनली रोहित उसपे आउट भाई एक नहीं वो. हुआ। कमेंट था जो शक्ति शेयर किया था विष्णु, तूने वो देखा? वो जो हम्म कमेंट था कि मिड ऑन एंड मिड ऑफ वाज नेवर पुश्ड बैक पुश्ड एंड ओनली बैक. सिराज हिट अ बाउंड्री इन दैट रीजन, मतलब इन द इंटरमैच. या तो वो दिखाता है कि हमने कितना गंदा क्रिकेट खेला है, भाई मतलब दे नो एग्जैक्टली आयर का बैक फुट फ्रंट फुट कैसे जाएगा फर्स्ट बॉल व्हेन ही हम्म. फेसेस विद द पुल शॉट का या फील्डर्स या लॉन्ग में रहते हैं तो. कमिंस श्रेयस ही था अय्यर वो का जिसने विकेट देख लिया। इतने रन्स उसने बना लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक्चुअली मतलब वीकनेसेस तो सबके गेम में रहते हैं, बट श्रेयस अय्यर ने इतना रन्स बना लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में और ओडीआईज में स्पेशली. तो भाई इट स्टिल नीडेड सम अमाउंट ऑफ लक. ठीक है तुम कितना भी प्लान कर लो, बट थोड़ा या. एक लक का बात मुझे अच्छी एलिमेंट. लगी इस वर्ल्ड कप में कि श्रेयस ने एक बार भी 15-20 का स्कोर क्रॉस किया ना तो उसने बड़ी इनिंग्स खेली है। और ऐसा रिक्की पॉन्टिंग करता था, मेरे पापा हम लोग सब साथ में मैच देखते थे तो बोलते थे कि रिक्की पॉन्टिंग का बेस्ट चांस इसको आउट करने का इनिशियली, ये 10-20 बॉल्स थोड़ा टेंटेटिव होके खेलता है,
तो श्रेयस अय्यर का भी आई थिंक ऐसा ही है, वो थोड़ा टेंटेटिव रहता है बिगनिंग में, और समटाइम्स ही ट्राइज टू प्ले टू मेनी शॉट्स इन द बिगनिंग। तो वही एक चांस है, अदरवाइज तो श्रेयस इज अ वेरी गुड प्लेयर। एक आई बार उसने थिंक 20 बैट क्रॉस किया फर्स्ट तो में 100 वो ही हमारा मारता है। बेस्ट बैट्समैन था, बैट फर्स्टिंग, चेजिंग में या नहीं, हम्म, बट बैट फर्स्ट में। at first में, yeah, true. या तो दैट अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया यार, जिन लोग के पास टैलेंट था गिल और अय्यर ने वो यूज नहीं कर पाए फाइनल में, और Actually, Gill जिन has लोग के been a पास biggest disappointment, yeah. I was hoping कि he will do the best, highest score calendar year का, जिस हिसाब भाई से he पूरा was batting. पूरा कायनात उसके लिए साथ दे रखा था यार गिल को। अहमदाबाद में फाइनल हो रहा है, तुम रिकवर हो चुके हो अपने डेंगू से, तो एक बड़ा नॉक खेल के वर्ल्ड कप जिता देता यार। हाँ, चलो राइट, next. दैट्स द रैप अप ऑफ ऑल द बेस्ट मैचेस इन द टूर्नामेंट। होना तो चलते ही रहेगा, बट